29 नवंबर पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन दिन होगा इस साल में, क्योंकि पाकिस्तान का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो तैनाती होती है या सबसे अहम काम पाकिस्तान में जो होना होता है वो आर्मी चीफ की तैनाती होती है। ये हम सारे माने या ना माने, सबसे अहम चीज़ पाकिस्तान में यही होती है और इसी चीज़ के ऊपर सबकी नज़रें होती हैं। अब अगर आपने जो 6 से 8 हफ्ते में कहा है कि इलेक्शन अनाउंस हो सकते हैं, तो फिर तो निगरान हुकूमत होगी 29 नवंबर को। तो आपके ख्याल में आर्मी चीफ की तैनाती निगरान हुकूमत में हो सकती है, या नई हुकूमत आर्मी चीफ को तैनात करेगी, या ये वाली हुकूमत आर्मी चीफ को तैनात करने के बाद क्या आपके दिमाग में मैप, क्या आपके दिमाग में? देखिए इमरान, मेरे ज़हन में तो ये है कि पाकिस्तान की बेहतरी किस में है? क्या पाकिस्तान की भी बेहतरी इसमें है कि हम आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के ऊपर सारे मुल्क को होल्ड पे रखते हैं और मुल्क उधर चला जाए जिधर किसी के भी हाथ में बचाने के लिए रह जाए? नेशनल सिक्योरिटी, फौज नेशनल सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन उसके साथ साथ इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो हमने अपने जो पहली दफा नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई थी, हमने ये वाजे किया था कि ये दोनों साथ साथ हैं। अगर आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी मुतासर होती है तो आपकी नेशनल सिक्योरिटी मुतासर होती है। और सोवियत यूनियन का सब ये मिसाल देते हैं कि वो उनकी जैसी इकॉनमी नीचे गई मुल्क टूट गया। हमारे लिए बड़ा खतरनाक फेज है। अब हमने क्या फैसला ये करना है कि आर्मी चीफ कौन बनेगा, या हमने फैसला करना है कि पाकिस्तान को इस दलदल से कैसे निकालना है? मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वक्त पाकिस्तान है और हमें हर कोशिश करनी चाहिए कि ये और उधर ना पहुंच जाए जिधर मैं कहता हूं सबके हाथ से निकल जाएगा। नहीं खान साहब, देखें इसमें अब सबकी नजरें तो वहीं पे है ना, सवाल फिर वही आ जाता है, आप फिर कब तक, या तो 15 अगस्त तक या 20 अगस्त तक इलेक्शन अनाउंस हो जाए, नई हुकूमत आए, आकर आर्मी चीफ तैनात करे, या फिर ये वाली हुकूमत तैनात करे और उसके बाद फिर निगरान हुकूमत बने और फिर इलेक्शन जाके जनवरी फरवरी में हो। अब यानी यही दो ऑप्शन है ना, निगरान हुकूमत कैसे तैनाती कर सकती है? उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इमरान कि मुझे ये बताएं कि जब खुद वो इनकी प्रेसिडेंट मरियम कह रही है कि लंगड़ी लूली हुकूमत है, उधर से नवाज शरीफ वो से उसके अजीब से बयान आ रहे हैं, लेकिन मुझे कई दफा कभी कुछ कहता है कभी कुछ, लेकिन वो भी घबराया हुआ है कि हम सारे नून लीग नीचे जा रही है। डरा हुआ है शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी, वो दोनों डरे हुए इलेक्शन से। अब ये सोच लें कि उससे आगे ना आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट से ज्यादा बड़ा इशू ये है कि ये इन दो चोरों के अपनी सिर्फ डरे हुए इलेक्शन लड़ने से, उसकी वजह से क्या सारे मुल्क को हमने नीचे ले जाना है? हमें सबको पता है कि इस वक्त एक ही चीज जब निकाल सकती है इलेक्शन, इस मुल्क में स्टेबिलिटी ला सकती है, और जो गवर्नमेंट है 5 साल के लिए वही कर सकती है। जब हमें ये पता है तो हम क्यों नहीं ये कर रहे? मैं तो ये सवाल आपसे ये पूछ रहा हूं कि बजाय हम ये सोचे कि जो नवंबर में क्या होगा, पहले तो सोचे अभी क्या होगा। अभी हमारी पोजीशन दिन ब दिन नीचे जा रही है। हमारी, आप अगर इंडस्ट्री जाके फैसलाबाद में देखें, उधर पहले आज से 4-5 महीने पहले लेबर नहीं मिलती थी टेक्सटाइल के लिए, आज फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। और जो ये हालात, जो लोड शेडिंग से जो हमारे ज़राअत के ऊपर असर आने वाला है, हमारी सारी मुल्क की इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है। ग्रोथ रेट जो है, जो 6% पे थी, वो अब कह रहे हैं 2.5 पे आ जाएगी। 2.5 का मतलब यहां बेरोजगारी बढ़ने वाली है। हमें फैसला ये करना है कि क्या एक तरफ बेरोजगारी बढ़ेगी, एक तरफ महंगाई बढ़ रही है,